लव मैरिज। लव मैरिज एक ऐसा टॉपिक है जो यूथ में बहुत फेमस है। मोस्टली हर इंसान ये चाहता है कि उसकी शादी जो है वो उसके पसंद किए गए इंसान से ही हो। जनरेशन जेड वाले बच्चे तो बहुत डीपली इन्वॉल्व हैं लव एंड रिलेशनशिप में। पर सच्चाई ये है कि सबकी लव मैरिज नहीं हो सकती। तो आज हम अब अपनी इस वीडियो से ये जानेंगे कि ऐसे कौन से हमारी कुंडली में कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हमारे लव मैरिज के लिए सपोर्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। लव मैरिज के लिए हमें जन्म कुंडली में बहुत से फैक्टर्स देखने होते हैं। पर मैंने अपने जीवन में अपने एक्सपीरियंस में ये चीज़ नोटिस करी है कि एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जो अगर आपके जन्म कुंडली में हो तो आप लव मैरिज के लिए बहुत सपोर्टिव बनाता है आपके डेस्टिनी को। और वो कॉम्बिनेशन है लहन, पंचम और सप्तम भाव का संबंध, या इन भावों के मालिकों का संबंध। याद रखिएगा इसमें फर्स्ट हाउस फर्स्ट हाउस का जो संबंध है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि फर्स्ट हाउस का संबंध एब्सेंट है, नहीं है, तो लव मैरिज के चांसेस नहीं है। लहन भाव का इन्वॉल्वमेंट या फर्स्ट हाउस के मालिक का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत नेसेसरी है इस केस में। हमने बहुत बार ये वाली बात सुनी है कि पंचम और सप्तम भाव में संबंध होना लव मैरिज का योग है, पर ऐसा नहीं है। जब तक फर्स्ट हाउस का लॉर्ड या फर्स्ट हाउस की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो जाती, लव मैरिज होना पॉसिबल नहीं है। अब हमें इस कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से समझना होगा। देखिए, फर्स्ट हाउस जो है वो हम खुद हैं, हमारा ओन पर्सनैलिटी एंड हमारा विल पावर। जो पंचम भाव है वो हमारी संतान भी है, संतान का भी है, हमारे लव का भी है। इसी के साथ साथ उसके अंदर कुछ फीलिंग्स होती हैं। पंचम भाव के अंदर कुछ फीलिंग्स भी होती हैं। सप्तम भाव, जन्म कुंडली का सप्तम भाव हमारा स्पाउस है। हमारा स्पाउस मतलब एक ऐसा इंसान जिसके साथ हमें अपना पूरा जीवन गुजारना है। जब भी फर्स्ट हाउस का संबंध सप्तम से बनता है, उस समय जिस भी इंसान की जन्म कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होगा, उसके अंदर एक बहुत प्रबल इच्छा होती है कि वो ये चीज़ डिसाइड करे खुद से कि उसे अपने जीवन में किस इंसान के साथ रहना है। और जब लहन और सप्तम भाव के बीच में पंचम भाव का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, तो उसके साथ साथ फीलिंग्स आने लगती हैं। और इसे ही हम कहते हैं अपने जन्म कुंडली में लव मैरिज योग। और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, पर ये एक ऐसा योग है, यदि इंसान बहुत कंजर्वेटिव फैमिली में भी पैदा हो जाए तो ऐसे में भी इंसान लव मैरिज कर लेता है, अगर ये कॉम्बिनेशन मौजूद है तो। इसमें एक दो और कंडीशंस हैं। जो लगन भाव जो है और जो लगन भाव का मालिक है वो कहीं ना कहीं अगर सप्तम से बली हो जाए, या जो पंचम भाव है उसका मालिक या वो भाव सप्तम से बली हो जाए, तो ऐसे में पूरी कंफर्मेशन मिल जाती है कि इंसान लव मैरिज कर लेगा। और इन ग्रहों को एक बार शतबल में भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लव मैरिज के लिए सिर्फ इतना ही सफिशेंट नहीं है। लव मैरिज के लिए हमें तीन चीज़ें और बहुत मेन देखनी होती हैं, वो है देश, काल एंड पात्र। यहाँ देश का संबंध किसी कंट्री या कोई स्पेसिफिक जगह से नहीं है। यहाँ देश के अंदर हर एक रीजन, कंट्री भी, स्टेट भी और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस भी इंक्लूडेड हैं। जैसे आप मान के चलिए कोई हमारे पास यूएसए अमेरिका से कुंडली दिखाने आता है और उसके जन्मांक में हमें कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाता। पर अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जहाँ का कल्चर ही ये है कि इंसान अपनी इच्छा से विवाह करता है। तो अगर उससे जन्म कुंडली में कॉम्बिनेशन ना भी हुआ, फिर भी वो इंसान अपने पसंद से ही विवाह करेगा। तो ऐसे हमारे देश की वजह से और अलग अलग रीजन्स की वजह से वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। दूसरा है काल। मान लीजिए आप किसी के साथ लव मैरिज करने जा रहे हैं, पर उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति बनी, आपका जो कंट्री है वो वॉर में आ गया और बहुत ज़्यादा जनहानि हुई, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। तो आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये उतना एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा, क्योंकि देश और काल, समय, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है पात्र। वो इंसान, जिस इंसान की आप कुंडली देख रहे हो, वो खुद में क्या है, मतलब वो शहर से है, गांव से है, बहुत से अदर अदर फैक्टर्स हैं। वो कंजर्वेटिव फैमिली से है या किसी ऐसी फैमिली से है जहाँ पे ये प्रथा चलती हुई आ रही है पहले से भी। ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो हमें देखने होते हैं जन्म कुंडली में। पर ये जो मैंने योग बताया है ये इतना प्रबल है कि अगर ये किसी के जन्मांक में मिल रहा हो और अगर वो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से भी आता हो, तो भी वो इंसान मोस्टली टाइम लव मैरिज ही
करना प्रेफर करता है और उसकी लव मैरिज हो भी जाती है। तो ये हमारा जन्म कुंडली में लव मैरिज का योग है। अब वो लव मैरिज करने में कितनी परेशानियां आती हैं या इजीली हो जाती है, लव मैरिज के बाद शादी चल पाती है या नहीं चल पाती, वो किस परिस्थिति में होती है लव मैरिज, ये सब चीज़ें अन्य फैक्टर्स पे, अन्य ग्रहों पे और उनके एस्पेक्ट पे निर्भर करती हैं पूरी तरह से। और ये योग लव मैरिज के लिए सफिशेंट है। और अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। तो ये हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम लड़के ही जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि जो लग्नेश है मंगल, वो पंचम भाव में है, और जो पंचम भाव का मालिक है बृहस्पति, वो सेवेंथ हाउस में है, और जो सेवेंथ हाउस का मालिक है शुक्र, वो लगन हाउस में है। जैसा हमने जाना, लगन पंचम और सप्तम में कॉम्बिनेशन है, और जो लग्नेश का रोल है वो बहुत मेन है। दूसरी कुंडली में जो लड़की की जन्म कुंडली है उसमें सप्तम भाव का मालिक शनि पंचम भाव में है, और पंचम भाव में होकर सेवेंथ हाउस पे अपना थर्ड एस्पेक्ट डाल रहा है। और जो लग्नेश है वो लगन भाव में ही मजबूत स्थिति में होकर सप्तम भाव पे अपना सेवेंथ एस्पेक्ट डाल रहा है सूर्य। यहाँ भी लगन और यहाँ भी सप्तम भाव का जो कनेक्शन है वो पंचम और लगन दोनों से है, इसलिए ये दोनों आज कपल्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से लव मैरिज योग के बारे में समझ आया होगा। नमस्कार।